अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? ठीक ठाक है? हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आज माशाल्लाह से हमारे घर में रौनक आ गई है, बच्चे आ गए हैं। ये लोग चलो भी सलाम करो। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलिए बोलिए। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो भी बोल रहे हैं। और ये भी बात करो। अब आया है एक बाबू आए बच्चा हमारा। अब ये हमारा बन रहा है नाश्ता। और अब हम जल्दी लगे हुए काम सारा घर फैला वो है। सुबह जल्दी आ गए थे, टाइम से आ गए थे, जल्दी गाड़ी ने पहुंचा दिया था। और ये आते ही सो गए। तो यहाँ बन रहे हैं हमारे अंडे। अंडे बन रहे हैं, यहाँ पे चाय बन रही है। चाय हो गई और हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता लगाने के लिए दुआ को उठाते हैं। दुआ सो गई है तो दुआ को उठाती हूँ। मरियम देखो, तुमने अंडे के साथ तोड़े के सारे छिलके छिलके इसमें आ रहे हैं। ये देखो कितनी बुरी बात है, कितना गंदा लगता है। फिर इसका ये सब सारा फैला हुआ भी किचन अभी किचन को साफ सुथरा करेंगे। ये खत्म हो गया, ये भी आएगा अभी। इसको गर्म करके डब्बे को डाल के फिर वो कर लेते हैं। अभी फिलहाल फिर अभी मैं जाऊंगी बाजार, फिर मैं वो लेती भी आऊंगी। तो अब हम जाने लगे थे बाजार। मैंने कहा चलो पहले बाजार जाने से पहले खाना वाना खा के फिर चले जाते हैं। मैं बना रही थी आलू की ताहरी। तो इन लोगों ने सबने बोला कि आलू के चावल बना लीजिए। तो मैंने कहा चलो सही है, तो ये आसानी से भी बन जाएंगे और हमारे बाजार जाने से पहले ही सारा काम हमारा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा है पानी गर्म नहाने के लिए। और ये चावल भीग चुके हैं, बस ये काम करके हम निकलेंगे। तो थोड़ा सा ज़रूरी काम है, मेरी शमीज़ के कपड़ा आएगा और थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर लानी है। और ये हाथी जो है ये अच्छा इसने करके गया है। खुश हो गई मैं मेरा बच्चा। और ये मैंने चावल में नमक तो डाला नहीं, नमक डाल दूँ। अब शाम में सोचना है कि क्या बनाना है। अभी वैसे मैं चिकन लेती भी आऊँगी, शाम में देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे तो मैं कायनात को कहा, मैंने कहा सिंधी आलू बना लेना अच्छे से मज़ेदार, क्योंकि इसको ज़्यादा अच्छे आते होंगे। ये सिंधन है सही है। और हमें तो भैया ऐसे आते नहीं है। यही बोलती है कड़क कड़क हो जाते हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं वो नरम मुलायम होते हैं। पानी डाल के बनाती हूँ और ये जो है वैसे बनाएगी बगैर पानी डाले। काश फिर हाजिरी की इजाजत मिले, काश फिर हाजिरी की इजाजत मिले, फिर करूं अर्ज आ गुलाम आ गया, फिर करूं अर्ज गुलाम आ गया, आसमां से दुरूद और सलाम आ गया। जब मदीने में पहुंचूं फिजा गूंज उठे, जब मदीने में पहुंचूं फिजा गूंज उठे, लोगों शहदाए खैरुल अनाम आ गया, आसमां से दुरूद और सलाम आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। कि जो मोमिन एक मरतबा अपनी जुबान से सुभान अल्लाह का लफ्ज़ अदा करता है ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उस मोमिन के नाम का द्रा अपने महबूब की महफिल में बैठे बैठे इतना घना लगा दूंगा कि रोजे क़यामत वाले दिन 500 बरस भी घोड़ा उस दरख्त की साए के नीचे दौड़ेगा तो उसका साया खत्म नहीं होगा। छोटा सा लफ्ज़ है सुभान अल्लाह, ये सोच कर अदा करें कि अल्लाह पाक इस छोटे से लफ्ज़ के बदले में तो हम गुनहगारों के नाम पर दरख्त में जन्नत सब लगा देना। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लगाएगा।
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार में थी बेअमल थी मगर मैं गुनाहगार थी, बेअमल थी मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए, और नबी ने किसी को अली। इतने बड़े खलीफा कि ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता, ठंडा पानी आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से उस मोमिन के गुनाह माफ हो जाते हैं। यही दुरूद पाक इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत वाले दिन हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मोमिन दुनिया में रहकर, जो मोमिन दुनिया में रहकर मेरे महबूब की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़कर पेश करेगा ना, तो रोज़े क़यामत वाले दिन में उन मोमिनों को जन्नतुल फिरदौस में जाने की इजाज़त ज़रूर अता फरमाऊंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक को हम सबको तौफीक देना कि अल्लाह पाक तेरे महबूब की खिदमत में तोहफे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रहकर तेरे महबूब की खिदमत में दुरूद पाक पढ़कर पेश कर सकें, जो हमारे लिए रोज़े क़यामत वाले दिन हमारे लिए निजात का ज़रिया बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तो हम सबको ज़िक्र मोहम्मदी, महफ़िल मिलाद और दुरूद की महफ़िलों से अपने घरों को, अपनी गलियों और अपने महलों को ता क़यामत तक इसी तरह सजाते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाते रहें। वो जिसके लिए है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मैं बुरों में लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों में लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, सल्लु
अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र है पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। नहीं तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, नहीं तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे, चमकना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे। मियां बीवी में मोहब्बत से इत्तेफाक के साथ सलूक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाकर एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की दरगुजर करने की भी तौफीक अता फरमाना। मेरे प्यार से मैंने अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसके साथ में मीठी मीठी मदीने की हाजिरी अता फरमाना। हमने करा इनकी रोजी में इनके रिज़्क़ में तो रहमत और बरकत नाज़िल फरमा देना। और बहनों में तमाम बहनों में मोहब्बत के साथ इत्तेफाक के साथ इन बहनों को रहने की तौफीक अता फरमाना। दुल्हन बनी फज़ले रब से आज आमना का तेरी दुल्हन बनी खुश नुमा सेरा मेरी बेटी के देखो सर सजा खुश नुमा सेरा मेरी आमना
के देखो सर सजा, खुशियाँ दिखा गम से बचा, सेहरा सजा। आज है दुल्हन बनी, हाँ आज है दुल्हन बनी, हाँ आज है दुल्हन बनी, आमना तेरी दुल्हन बनी। इनकी शादी खाना आबादी को अता कर की बेरिया, इनको खुशियाँ दो जहाँ की तू अता कर की बेरिया। इन पे रंजो गम की ना छाए कभी काली घटा, इन पे रंजो गम की ना छाए कभी काली घटा। इस तरह महका करे ये घर का घर सब या खुदा। दादी के सरकार तशरीफ लाओ, शहन चाहे अबरार तशरीफ लाओ, रसूलों के सरदार तशरीफ लाओ, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाओ, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाओ। ज़मीन को भी इज़्ज़त अर्शे उला की दिखा जाओ, बंदों को सूरत खुदा की दिखा जाओ, बंदों को सूरत खुदा की। खड़े थे मलक वही तकलीद अब हो के खुश, जिसे रूह रसूल अरब हो के खुश, जिसे रूह। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि आइए मिलकर प्यारे आका के पास पे सलाम पेश करते हैं, लेकिन अदब के साथ, सीने पे हाथ बांध के और सर को झुकाकर। और इसको तसव्वुर करें, महफिल में खड़े होकर तसव्वुर करें कि हम सब मदीने में खड़े होकर प्यारे आका को सलाम पेश कर रहे हैं। आज हम अल्लाह के चेहरे पे जिगर की जगह को सजाकर तसव्वुर करके सलाम पेश करेंगे ना, तो हो सकता है कि अल्लाह को हम पर रहम आ जाए और जल जाने वाले काफिले में हमारा नाम शामिल करके हमें सचमुच मदीने में इस तरह खड़े होकर दो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दे। तो बेबी ऐसे ही आइए प्यारे आका की खिदमत में सलाम पेश रब्बी जाअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुरसरात व क़िना अज़ाबल पुरसरात। ऐ मेरे मालिक के मौला हम निहायत ही गुनाहगार, ऐ मेरे मालिक के मौला हम निहायत ही गुनाहगार आशिक रसूल तेरे महबूब की महफिल को तो सजाकर बैठे हैं, लेकिन दिल से दुआ गो है कि अल्लाह पाक तो हमारे पिछले तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमाकर तू हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा देना। या मोहम्मदी महफिल मिलाद और दुरूद की महफिलों से अपने घरों को, अपनी गली को और अपने महलों को ता क़यामत तक इसी तरह सजाते रहने की तौफीक अता फरमाते रहना। या अल्लाह पाक तो अपने प्यारे महबूब के जश्न विलादत के महीने को हमें खूब से खूब तक मनाने की तौफीक अता फरमाना। ऐ मेरे मालिक के मौला तू हमें दुनिया में रहकर प्यारे आका पर यानी अपने महबूब पर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से तोहफे के तौर पर दुरूद पाक पढ़कर पेश करने की भी तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह पाक तो हम सब की मुश्किलात को, हम सब की परेशानियों को, नागहानी आफात से, नागहानी बीमारियों से हमें बहुत जल्द निजात अता फरमा देना। ऐ मेरे मालिक के मौला वो लोग जो घर में बीमार हैं, जो अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह ना करे कि मेरी कोई बहन आ जाए। हैं कायनात से आलू, सिंधी आलू, जो हमने नाम खुद से रखा हुआ है सिंधी आलू। अभी सिंधन है ना, तो सिंधन बनवा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डाल लिया भाई? तेल में बस फ्राई कर रहे हो, क्योंकि इसको ज़्यादा अच्छे से बनाने आता है और मैंने जो बनाया था वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, बाकी ये बहुत कड़क कड़क कुछ बताती है इस तरह से। तो मैंने तो खैर अभी तक खाया नहीं इसके हाथ के, लेकिन अब पहली दफ़ा खाएंगे। अब तक सिर्फ रेसिपी पूछ के मैं बना लेती थी, लेकिन वो भी अच्छे लगते हैं, सबको बहुत मज़े के लगते हैं वो। देखिए आपने गीले किए थे ना, अब ये चिपकते रहेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गीले कुछ करके करने थे, मैंने गीले कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने ना वो
पानी डाल के नहीं छोड़ा, वरना मैं पानी डाल के छोड़ती हूँ आलूओं में। जो इतने बारीक होते हैं ना वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा, चलो अल्लाह मालिक है, देखो जो हमारे नसीब में होगा वो तो हमें मिलेगा ना। तो आज हमारे यहाँ माशाल्लाह मिलाद हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। छोटा सा मिलाद रखा था, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। बस अल्लाह साथ खरीद के हमारा काम हो जाए, हमारी बेटी घर से रुखसत हो जाए साथ खरीद के। सब दुआओं में बहुत याद रखिएगा और हमारे लिए आसानी करे अल्लाह पाक, कि अभी हमारी तैयारी हुई नहीं है, अभी बस लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तुम्हें नहीं आता कुछ करना? तुम भी करके दिखा दो। आता है? ओए होए, आंख पे रजब रजब की नकल करते हो। रजब भाई ने देख लिया ना, बोलेंगे ओ हो मेरे जैसे तो 3 और आ गए, तो वो भी खुश हो जाएंगे, है ना। रजब की नकल करते हैं। अब इसकी बाल कटिंग करवाने कब जाना है इसको लेके बता देना, या तो पापा के साथ भेज, उनके पास तो खैर टाइम नहीं होगा, मैं ही ले जाऊंगी, मैं कटवा के लेके आ जाऊंगी। हादी के कटे में, इब्राहिम के भी कटे में, दोनों के कटे में, और बस छोटे वाले की कटिंग होगी। तो यहाँ पर हो गया है हमारा सारा काम। सारा घर अभी फैला फैला सा हो रहा है सारा, क्योंकि आज बिल्कुल भी किसी को भी टाइम नहीं मिला। आज ये सारा ऐसे हुआ हुआ गंदा संदा। यहाँ पे रोटियाँ वोटियाँ पका के मैं अभी खाना वाना इन लोगों को सबको दे के और फारिग हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे ये दूध रखा हुआ है, ये सालन बन गया था, अच्छे वो बन गए थे माशाल्लाह आलू, तो सबने शौक से खा लिए। अभी रात को आएंगे तो फिर मैं दोबारा खा लूँगी। मैंने अभी थोड़ा सा खा लिया और अभी दोबारा खाऊँगी। और फिर मैंने इसमें लिए अभी किसी से ज्वेलरी लिए पहनने के लिए, तो उन्होंने ला के दिया, आयशा ने दिए, तो आयशा के मैं ज्वेलरी पहनूँगी इंशाल्लाह। वो भी अच्छी है, अभी दिखाऊँगी नहीं मैं, बाद में दिखाऊँगी। और क्या था, अब आज माशाल्लाह मिलाद बहुत अच्छा सा हो गया, और हमने स्टेटस भी लगाया। वो लाइट गई हुई हम लोगों की, अभी लाइट आने में अभी कितना टाइम है, 1 घंटा बाकी है अभी। मैंने अभी कपड़े काट लिए अपने, मैंने कहा कपड़े काट लेती हूँ, शमीज़ और शलवार काटनी थी, वो काट के मैं सोने के लिए लेटने के लिए जा रही थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग पूरा कर लेते हैं, उसका एंड कर लेते हैं। तो मरीम को फिर मैंने कहा फिर जल्दी से मैं करके और फिर लेटूँगी, आज बहुत थक गए, सभी थक गए हैं। और क्योंकि बाज़ार भी गई, उसके बाद मैंने घर पे आके फिर मिलाद में बैठे, मिलाद के बाद खाना वाना बनाया। खाना तो खैर आज कायनात से बनवाए थे मैंने आलू, लेकिन रोटी वोटी बनाई, तो आलू वालू उसको छील के काट के दिए। तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा बचत हो गई, मैं पकाने से बच गई आज। और जो है सब मसरूफ़ ही रहे हैं आज बहुत ज़्यादा। पर्दे लगाए हैं इन लोगों ने, हमारे पीछे से लगाए थे, मैं बाज़ार गई हुई थी, पर्दे लगाए बगैर इस्त्री के पर्दे लगा दिए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कल वापस उतारना पर्दे, इस्त्री करके दोबारा से लगाना, क्योंकि बहुत ख़राब लग रहे हैं पर्दे। काफ़ी टाइम बाद लगाए हैं, क्योंकि वो जो पाइप टूटा था जब से वो हटा हुआ था, तो अभी दोबारा से अभी लगवाया था, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले इन्होंने पाइप लगा दिया था। अब जो है पर्दे लगाए, लेकिन पर्दे इस्त्री किए बगैर बहुत बुरे लग रहे थे, तो अभी कल हटवाऊँगी वापस और फिर दोबारा से इस्त्री करवा के फिर लगवाऊँगी। तो इस तरह से अभी हम बस सब थके हुए, सब लेट गए सोने के लिए, बस मैं ही रह गई हूँ, और मरियम भी लेट चुकी है सोने के लिए, लेकिन अब उसको मोबाइल में काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए वो लेटी हुई। आज गाने वाने तो चलाए नहीं, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो गया था, तो वो इसलिए हमें तो पता भी नहीं, सुबह में गाने लगाए हुए थे, तो किसी ने आके दरवाजे में बजा के बोला कि भाई गाने बंद कर लो, किसी का इंतकाल हो गया, मैयत हो गई है। तो मैंने कहा बंद कर दो, 2-3 दिन नहीं लगा, उसके बाद लगा लेना, अभी ज़ाहिर सी बात है ये तो सबके साथ है। तो इस तरह से आज हमारे यहाँ गाने नहीं लगे, सुबह में बस जो 1-2 गाने लगे होंगे ना, तो बस वही लगे थे। और अल्लाह माफ़ करे, हमें तो पता भी नहीं था कि किसी का इंतकाल हुआ, वरना लगाते ही नहीं। चलें जो भी हुआ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जो भी था। कोई नए लोग आए थे, मैं नहीं जानती, और मेरा जाना भी नहीं हुआ, वरना मैं जाती ज़रूर हूँ, किसी का भी सुन लेती हूँ तो, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिला। चलें भई, अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मैं अभी बहुत परेशान हूँ कि हद से ज़्यादा, तो मेरी अल्लाह पाक मुश्किल आसान करे। मैं जो चाह रही हूँ बस वो हो जाए, मेरा काम आसानी से अल्लाह आसान करे, कि मेरी बच्ची अपने घर रुखसत हो जाए साथ खैरियत के। दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।